हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, और ये भी हमारा एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। There are certain disasters whose effect on lives cannot be averted even if proper disaster management policies are in place. Because let us accept it, nature keeps throwing surprises at us all the time. सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, रीड कैसे करेंगे अब देखते हैं। देयर आर सर्टेन डिजास्टर्स, देयर मीन्स यहाँ आर मीन्स है, सर्टेन मीन्स कुछ, डिजास्टर यानी कि आपदाएं हैं या फिर विपत्तियां हैं। डिजास्टर का मतलब आपदाएं, विपत्ति दोनों के लिए आप कर सकते हैं। हुज इफेक्ट, जिनका प्रभाव, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, ठीक है। हुज मीन्स जिनका प्रभाव, ऑन लाइव्स जीवन पर, कैन नॉट बी अबर्टेड, कैन नॉट बी नहीं हो सकता है, अबर्टेड मतलब होता है, अबर्टेड का मतलब होता है टालना, किसी भी चीज को टाल देना, अबर्टेड मीन्स टालना। इवन यहाँ तक कि इफ प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट, यदि प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, उचित आपदा से मैनेजमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रबंधन करना। पॉलिसीज यानी कि नीतियां हो, चाहे उचित आपदा प्रबंधन नीतियां हो, आर इन प्लेस, आर इन प्लेस का मतलब कि चाहे वो चीज़ें वहां पर हो, क्योंकि लेट अस एक्सेप्ट इट, आइए इसे स्वीकार करें। नेचर कीप्स थ्रोइंग, नेचर जो है वो फेंकता रहता है, थ्रोइंग मतलब होता है फेंकना। सरप्राइजेस यानी कि या तो फेंकता रहता है या फिर हमें देता रहता है, ठीक है। सरप्राइजेस आश्चर्यचकित करता रहता है, एट अस ऑल द टाइम, हमें सभी समय पर। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव उचित आपदा प्रबंधन नीतियों के बावजूद भी टाला नहीं जा सकता। आइए इसे स्वीकार करें, प्रकृति हर समय हमें कुछ न कुछ फेंकती रहती है। सिंपली आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा, ठीक है। बट डिजास्टर, बट लेकिन, डिजास्टर यानी कि आपदा या फिर विपत्तियां, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज, आपदा प्रबंधन नीतियां जो होती हैं, आर नॉट फ्रेम्ड टू जस्ट प्रिवेंट द लॉस। जो आपदा प्रबंधन नीतियां होती हैं वो केवल, ठीक है, आर नॉट फ्रेम्ड, केवल उन्हें नहीं बनाया जाता है टू जस्ट प्रिवेंट द लॉस। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाव करने के लिए, लॉस यानी कि जो भी नुकसान होता है उसका बचाव करने के लिए उन्हें केवल नहीं बनाया जाता है। आर नॉट फ्रेम्ड, एक्टिव पैसिव वॉइस से आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा। नॉर्मली इज आर एम के साथ में जब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वो हमारा एक्टिव सेंटेंस बन जाता है, और ये एक्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जो भी नुकसान होता है केवल उनके लिए नहीं बनाया जाता है आपदा प्रबंधन नीतियों को, बट लेकिन हाउ टू ओवरकम लॉसेस, हाउ टू ओवरकम यानी कि हाउ मीन्स कैसे, ओवरकम मतलब काबू पाना, लॉसेस यानी कि जो भी नुकसान हुए हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए, उसके लिए भी उन्हें बनाया जाता है। इन द केस ऑफ फ्लड ऑफ अर्थक्विक्स, इन द केस, इन द केस यानी कि मामलों में, ऑफ फ्लड और अर्थक्विक, फ्लड यानी कि जो बाढ़ आती है या फिर अर्थक्विक्स जो आते हैं, अर्थक्विक का मतलब क्या होता है, सिंपली आप लोगों को पता ही होगा, भूकंप वगैरह जो होते हैं, ठीक है। चाहे वो बाढ़ हो या भूकंप, क्योंकि और का मीनिंग या होता है, ठीक है, ऑप्शन में आता है ये। मैनी फैमिलीज एंड इन सर्टेन केसेस, मैनी फैमिलीज, मैनी मतलब कई, फैमिलीज यानी कि परिवार, एंड और इन सर्टेन केसेस और कुछ मामलों में, केसेस का मतलब मामले भी होता है। मामले वर्ड के लिए हमारे पास इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। एंटायर कम्युनिटीज विल बी डिस्प्लेस्ड एंड देयर बेसिक लाइवलीहुड विल बी अफेक्टेड। तो बाढ़ के अंदर और भूकंप के अंदर जो है कई परिवार और कुछ मामले संपूर्ण रूप से यानी कि पूरे के पूरे तरीके से, पूरा का पूरा जो समुदाय होता है, फैमिली होती है, समुदाय का मतलब क्या हो गया, आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ का, जो पूरी एंटायर कम्युनिटी होती है, जो संपूर्ण समुदाय वहाँ का जो होता है, विल बी डिस्प्लेस्ड, उसको वहां से हटा दिया जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारा फ्यूचर टेंस का एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, विल बी के साथ में जब हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एंड और देयर बेसिक लाइवलीहुड, और उनका जो बेसिक, जो उनका बेसिक मतलब क्या होता है कि हम जो बहुत ही आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है। बेसिक लाइवलीहुड उनका है, जो उनका जो लाइवलीहुड होता है वो उस पर
प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है तो हम इसीलिए बोलेंगे प्रभाव पड़ेगा, उस पर उनका प्रभाव पड़ेगा या वो प्रभाव डालेगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुड बी। अ प्रॉपर यानी कि एक उचित रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है सिंपली जब भी हम बोलना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जिसको आप कहीं एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, यानी कि पुनर्वास करना, एक स्थान से उठा करके उन्हें कहीं और लेकर के जाना। अ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जो पूरा पुनर्वास कार्यक्रम होता है, शुड बी मीन्स होना चाहिए, ठीक है। शुड बी मीन्स होना चाहिए, जो उनका पूरा पुनर्वास कार्यक्रम होता है, शुड बी इन प्लेस टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे प्लेस का मीनिंग स्थान नहीं है, ये चीज़ याद रखने वाली है। एंड गेट बैक ऑन देयर फीट टू लीड एड अ नॉर्मल लाइफ अगेन, और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को, अपने सामान्य जीवन को दोबारा से उसका नेतृत्व कर सके या फिर उसे चला सके, ठीक है। लीड मतलब होता है नेतृत्व करना या फिर चला देना, दोनों ही सेंसेस में आप इसको यूज करते हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अफेक्टेड पीपल अलॉन्ग विद हेल्थ एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स। द गवर्नमेंट यानी कि सरकार को शुड प्रोवाइड, शुड मीन्स चाहिए, प्रोवाइड इनके प्रदान करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार प्रदान करना चाहिए या फिर रोजगार के अवसर। अब क्यों बोला जा रहा है अवसर? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वर्ड को हमने यूज कर दिया। मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब भी सेंटेंस के अंदर आप वर्ड्स यूज करते जाओगे उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा, ठीक है। सरकार को जो भी लोगों को अफेक्टेड हुए हैं, जिन भी लोगों को उसका प्रभाव, जो फ्लड होता है या फिर जो भूकंप होता है उन पर जो प्रभाव पड़ता है जिन लोगों के ऊपर, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करनी चाहिए। अलॉन्ग विद, इसके साथ ही, हेल्थ एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स यानी कि आर्थिक जो कुछ लाभ होते हैं, टू द फैमिलीज, उन परिवारों को देना चाहिए, ऑफ द लॉस्ट वंस, जो कुछ खो चुके हैं, ठीक है। लॉस्ट वंस का मतलब होता है जो परिवार कुछ खो चुके हैं, उन फैमिलीज को आर्थिक अनुकूलता के हिसाब से उन्हें हेल्थ और आर्थिक मदद देनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराने चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। दो हालांकि सच एन अपोकैलिप्टिक सिनेरियो में नॉट अकर ऑन अर्थ। सच एन अपोकैलिप्टिक का मतलब क्या होता है? अपोकैलिप्टिक मतलब होता है सर्वनाश, मतलब ऐसा सर्वनाश, सिनेरियो यानी कि ऐसे सर्वनाश का जो दृश्य होता है या जो ये परिदृश्य जो होता है, यानी कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है सर्वनाश के बाद में नॉट अकर ऑन अर्थ, में नॉट वो शायद नहीं हो सकती या फिर शायद ना पाया जाए, ऑन अर्थ उसे शायद पृथ्वी पर ना पाया जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जब भी हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल, द इफेक्ट्स जो प्रभाव होते हैं ऑन ग्लोबल, ऑफ ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक या जो पूरे संसार के ऊपर है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक जो वार्मिंग होती है उसके लिए यहाँ पर हम बात, ग्लोबल वार्मिंग आर स्टिल अपेरेंट, ग्लोबल वार्मिंग जब अभी भी या इस समय भी स्पष्ट है, स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है। ह्यूमंस हैव टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट्स एंड चेंज फॉर द बेटर, जो ह्यूमंस हैं, जो मनुष्य हैं, हैव टू रिड्यूस, उन्हें कम करना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, हैव टू यानी कि उन्हें कम करना है, जब भी हमें कोई भी चीज़ बोलनी है ये चीज़ जरूर करनी है, वहाँ पर हम हैव टू का यूज़ करते हैं। देयर कार्बन फुटप्रिंट्स, जो उनके कार्बन फुटप्रिंट्स है या इनके पद चिन्ह है उनको कम करना है। एंड चेंज फॉर द बेटर, और अच्छे के लिए, बेहतर के लिए बदलना है, चेंज मीन्स बदलना। एल्स रिस्क कॉजिंग प्लानिट वाइड डिस्क्रिप्शन, एल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी और भी अन्य चीजें हैं, रिस्क कॉजिंग जो रिस्क को बढ़ाने वाली है, रिस्क कॉजिंग यानी कि रिस्क का जो कारण बनने वाली चीजें हैं, प्लानिट वाइड डिस्रप्शन, प्लानिट वाइड यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, भूमि है, ठीक है, प्लानिट वाइड यानी कि पूरे ब्रह्मांड के आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं या ग्रह के आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, ग्रह व्यापी जो भी चीज़ें हैं उनको डिसरप्शन करना चाहिए। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम बोला चाहते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से हटा देना चाहिए, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, उसका व्यवधान कर देना चाहिए, सिंपल भाषा में है, बट इसको डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना या उसको वहाँ से हटा देना। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, ऐसे
मैं कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको 2-3 तरीके से बेनिफिट दे। जैसे कि हम जब भी कोई ऐसे सीखते हैं, इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसे को समझ करके लिखेंगे, ठीक है, समझ करके हम उसे याद कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाती हैं और बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित करना, यानी कि उस जगह से या उस स्थान से हटा करके कहीं और ले जाना। एपोकैलिप्टिक मतलब क्या होता है? एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश करना या फिर किसी चीज़ का विनाश कर देना। और बेनिफिट्स का मतलब होता है अनुकूल होना या अनुकूल करना। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, सिंपली फर्स्ट वर्ड है हमारा करप्शन, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एंड थर्ड है नेबर्स। करप्शन, ऑक्यूपेशन और नेबर्स। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।